बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल खूब चर्चा में हैं। चर्चा की वजह से हम आपको रूबरू कराएंगे अपनी रिपोर्ट में। फिलहाल सुशासन बाबू विपक्ष के निशाने पर हैं और पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने खूब शोर मचाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरजेडी ने राजधानी पटना की दीवारों को भी पोस्टरों से पाट दिया है। पोस्टर्स में भी निशाने पर डबल इंजन सरकार और उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। साल के अंत में चुनाव है, लिहाजा महागठबंधन हमलावर है तो एनडीए भी चिंतित है, खासकर जेडीयू। पेश है वजह तलाशती ये खास रिपोर्ट। अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है। विपक्ष के इसी हमले ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। परेशानी का सबब है एनडीए के सेनापति का अजीबोगरीब व्यवहार। सबसे बड़ी दुविधा बीजेपी के सामने है। बीजेपी ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार के कई विवादित बयान और तस्वीरें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री का बदला बदला सा व्यवहार लोगों को हजम नहीं हो रहा। वाकया बिहार विधानमंडल के दौरान फोटो सेशन का है, जब सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़े बैठे रहे। इस दौरान वे भूल गए कि अभिवादन के बाद हाथ को नीचे करना है। बगल में बैठे मंत्री विजय चौधरी ने सीएम के हाथ को नीचे किया, वो भी सामान्य तरीके से नहीं। जाहिर है मुद्दे की ताक में बैठी आरजेडी ने फौरन इसे लपक लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट तो किया ही, तो साथ ही वीडियो जारी कर सीएम साहब पर तंज भी कसा। क्योंकि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही बीमार हो, मानसिक रूप से वो बीमार हो, उस प्रदेश में खजाना लूटने वाले लोग काफ़ी हैं। वो सफ़ेद पहनने वाले लोग भी और खाकी पहनने वाले लोग भी और हैट पैंट पहनने वाले लोग बिहार के गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर। इससे पहले 20 मार्च को पटना में एक खेल समारोह में सीएम नीतीश कुमार राष्ट्रगान की मर्यादा भूल गए। फिर जो कुछ हुआ उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। आरजेडी ने न सिर्फ पोस्टर जारी कर सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया, बल्कि पटना से लेकर दिल्ली तक धरना प्रदर्शन भी किया और सीएम नीतीश कुमार से तत्काल इस्तीफा देने की मांग भी की। वजह की कहानी सुनिए आरजेडी नेताओं की जुबानी। हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। अब बिहार के संसार की ये देश के शर्मसार करने क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी उनका ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है तो अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। वहीं कभी सीएम नीतीश के करीबी रहे और जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 2 कदम आगे बढ़कर ये कहा कि जेडीयू को सीएम नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए। वहीं आरजेडी ने गुरुवार की घटना के बाद दोबारा से सुशासन बाबू के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया। देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा कि 1-2 साल से देश राज्य की जनता ये देख रही है, आप लोग भी उसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक तौर से नीतीश कुमार अब कहीं न कहीं थक गए हैं और उनके मानसिक अवस्था को लेकर बिहार के घर घर में चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? नीतीश बाबू आज पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं, 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं। चर्चा इसलिए है कि जो नीतीश कुमार जी की हरकतें हैं, जिस तरह की भाव भंगिमा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका आचार विचार दिख रहा है, तो लोगों के मन में ये शक
ये पैदा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति 18-19 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री था, ऐसा कैसे है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और वो आदमी हंसी ठिठोली कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले बिहार विधानमंडल में सीएम ने महिला और पुरुष संबंधों पर ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी निंदा पूरे देश में की गई। अंदर खाने बीजेपी नेता अब असहज और परेशान होने लगे हैं। वजह साफ है, नीतीश के अलावा ना तो बीजेपी के पास कोई तुरुप का पत्ता है। सीएम के व्यवहार पर अब एनडीए के नेता सोचने लगे हैं, हालांकि सार्वजनिक टिप्पणी करने से बच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके लिए बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट एनडीए के नेता है। उनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या उनके बिना आप कल्पना कर सकते हैं बिहार का चुनाव? देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो लोग सवाल करते हैं वो सवाल के चक्रव्यूह में खुद ही फंसते रहते हैं और सवाल करने वाले आने वाले चुनावी चौपाल पे फिर चारों खाने चित होंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार ने विवादित बयान देना और अजीबोगरीब व्यवहार करना अभी शुरू किया हो। दरअसल ये सिलसिला 7 नवंबर 2023 से ही शुरू हो गया था। महागठबंधन सरकार में शीतकालीन सत्र का वाकया। सीएम ने महिला और पुरुषों के संबंधों पर की अभद्र टिप्पणी। सदन में मौजूद महिला सदस्य भी झेप गई। 9 नवंबर 2023 को सदन में जीतन राम मांझी को सुनाई खरी खोटी। नीतीश ने कहा था, मेरी मूर्खता से ये बना था मुख्यमंत्री। दिसंबर 2023 को डेयरी एंड कैटल एक्सपो के दौरान अजीब व्यवहार। नीतीश कुमार ने मंच पर मौजूद महिला एंकर के कंधे पर हाथ रखा। 1 मई 2024 को चुनावी रैली में बोले, अब की बार 4000 पार। 19 जून 2024 को नालंदा के एक कार्यक्रम में किया अजीब व्यवहार। पीएम मोदी की हथेली पकड़कर देखने लगे नीतीश। 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में था रावण वध समारोह। नीतीश ने धनुष बाण को अचानक फेंक दिया। नीतीश की बच्चों वाली हरकत देखकर हैरत में पड़ गए मंचासीन। 29 नवंबर 2024 को विधानसभा में ब्रेसलेट से खेलने लगे नीतीश। 18 जनवरी 2025 को निकाली प्रगति यात्रा। यात्रा में महिलाओं पर की विवादित टिप्पणी। 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि में बजाई ताली। 8 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह में रविशंकर प्रसाद के पैर छूने की कोशिश, तो वहीं मंत्री अशोक चौधरी और एक पत्रकार का सिर टकराया। और तो और बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद में नीतीश और राबड़ी में कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं। गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना, उसका क्या है? अपना टाइम में बेचारी का कोई मतलब है? नेता लोग बनते हैं, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस में कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से? उसकी पार्टी का यही हाल है। नीतीश कुमार के बदलते व्यवहार को लेकर हालांकि बीजेपी और जेडीयू में से कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन सियासी गलियारों में इसे लेकर चिंता की चर्चा जरूर है। यही वजह है कि जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को राजनीति में लाने की कोशिश तेज हो चुकी है, ताकि नीतीश के इर्द गिर्द 12% वोट बैंक को साधा जा सके। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार का असामान्य व्यवहार आगे भी जारी रहा तो 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के लिए चुनौती बन सकता है। पब्लिक के कार्यक्रम के बीच में जो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जिस तरह की बातें होती थी, जिस नीतीश कुमार को हम लोग जानते हैं उनसे अपेक्षा कभी नहीं थी, ना उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार किया। बहुत ही संतुलित हाव भाव आचरण सबसे लगते थे, लेकिन जिस तरह की बातें और उसमें स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, तो दिक्कत स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि एनडीए ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की बात की, वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लगातार भाजपा वाले भी बोल रहे हैं, जेडीयू वाले भी बोल रहे हैं, और सब जानता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन इस तरह का बिहेव जब आप करेंगे और पब्लिक के बीच वोट मांगने जाएंगे, तो पब्लिक में चर्चा निश्चित रूप से ज्यादा ही होगी, क्योंकि इस पर टॉक होता है, बहुत तेजी से फैलता है। एनडीए की बेचैनी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कुछ ऐसा ही ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के साथ भी हुआ था।
तब बीजेपी ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेडी सुप्रीमो और तत्कालीन सीएम नवीन पटनायक के हेल्थ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और पहली बार प्रदेश में कमल खिलाकर भगवा का परचम फहराया था। 25 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक के हाथ क्या हिले कि उनके हाथ से सत्ता ही छिटक गई। तो क्या अब यही डर बीजेपी को बिहार में सता रहा है, क्योंकि आरजेडी ने सुशासन बाबू के स्वास्थ्य को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। ऐसे में एनडीए को नीतीश की सेहत से जुड़ी खबरों और उनकी सेहत दोनों पर काम करना होगा, क्योंकि अगर ये मैनेज हुआ तो विधानसभा में नैया पार लग जाएगी, नहीं तो एनडीए को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लाइफ टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।